मूवी में हमें 2054 का टाइम दिखाया जाता है, जब हमारी अर्थ पर पूरी तरह नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके होते हैं। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एसोसिएशन की एक कंपनी हमारे करीबी सितारे अल्फ़ा सेंचुरी के चांद की तरफ जाते हैं। वहाँ पर कंपनी एक बहुत ही कीमती धातु की माइनिंग कर रही होती है। पेंडोरा का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए जहरीला होता है, इसलिए वहाँ हर समय लोगों को मास्क पहने रखना होता है। पेंडोरा के लोकल रहने वालों को नावी कहते हैं। ये लोग 10 फुट लंबे और ब्लू स्किन वाले होते हैं। ये लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंसानों की तरह। इन लोगों की पूंछ भी होती है और ये नावी लोग अपनी नेचर के साथ इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं। ये अपनी पूंछ से किसी भी जानवर और पौधे से जुड़कर उससे अटैच हो जाते हैं। इनके सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। पेंडोरा को और एक्सप्लोर करने के लिए कंपनी वहाँ पर एक अवतार प्रोग्राम की शुरुआत करती है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन हाइब्रिड बनाए जाते हैं और उन्हीं ह्यूमन हाइब्रिड को अवतार कहा जाता है। और वो देखने में वहाँ के लोकल नावी जैसे होते हैं, क्योंकि वो नावी लोगों के साथ रहकर उनकी जानकारी हासिल कर सकें। दूसरी तरफ अर्थ पर एक पैरालाइज सोल्जर जैक सुली होता है और उसे पेंडोरा पे अवतार प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसका एक जुड़वा भाई होता है जो अवतार प्रोग्राम में ऑपरेटर होता है। लेकिन किसी ने उसे गोली मार दी होती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दोनों भाई जुड़वा होने की वजह से दोनों का डीएनए एक होता है, इसीलिए जैक सुली को अवतार प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया जाता है और उसे पेंडोरा लाया जाता है। अवतार प्रोग्राम की डॉक्टर ग्रेस सुली को इस प्रोग्राम के लिए फिट नहीं मानती, लेकिन फिर भी वो उसे बॉडीगार्ड के लिए सिलेक्ट करती है। डॉक्टर ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म अवतार प्रोग्राम में जो अवतार बनते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उनके ज़रिए पेंडोरा के बारे में स्टडी करते हैं। डॉक्टर ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म जंगल में स्टडी कर रहे होते हैं। जैक के अवतार पर एक पेंडोरा का जंगली जानवर हमला करता है, जिसकी वजह से जैक जंगल में खो जाता है। लेकिन जंगल में उसे एक नावी कबीले की लड़की बचाती है, जिसका नाम नित्री होता है। नित्री को ईवा देवी का एक मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से वो जैक को अपने साथ अपने लोगों में ले जाती है। नावी लोगों की एक रूहानी लीडर होती है और वो नित्री की माँ होती है, और वो नित्री को कहती है कि जैक को अपने कबीले में शामिल करो, क्योंकि हमें ईवा देवी ने इसके बारे में मैसेज दिया है। माइनिंग कंपनी के सिक्योरिटी हेड कर्नल माइंस जैक सुली को कहता है कि उनके बड़े पेड़ के बारे में अगर तुम मुझे जानकारी देते हो जहां उस धातु की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी से कहकर तुम्हारे दोनों पैरों को मैं ठीक करवा सकता हूं। और डॉक्टर ग्रेस अपने सारे प्रोग्राम को जंगल में कहीं ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि जैक को अपने अवतार में लिंक बनाने से कोई दिक्कत ना हो। जैक नित्री के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे वो सारे नावी लोगों के साथ घुल मिल जाता है। नावी लोगों के साथ शिकार करना और पहाड़ों पर चढ़ना सीखता रहता है। और नावी लोगों को एक अच्छा शिकारी बनने के लिए ख़तरनाक ट्रेनिंग्स करना पड़ती हैं। और हर एक नावी को एक ड्रैगन पकड़ना होता है, जिसका नाम इकरान होता है, और एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जिस पर बैठकर नावी लोग सवारी करते हैं। सबसे पहले इकरान को कंट्रोल करके उसके साथ लिंक बनाना पड़ता है, और जैक इकरान को पकड़कर उसके साथ लिंक बनाने में कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे जैक और नित्री को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी इंसानों का एक बुलडोज़र उनके रूहानी पेड़ को गिरा देता है, तो जैक उन पर वापस हमला करके उस बुलडोज़र के कैमरे तोड़ देता है और वो उस पर कामयाब भी हो जाता है। और ये बात कर्नल माइन को अच्छी नहीं लगती और वो जैक को अवतार प्रोग्राम से बाहर निकाल देते हैं। और कंपनी का माल पार कर कर्नल माइन को हुक्म देता है उनके बड़े पेड़ को तबाह कर दे। लेकिन डॉक्टर ग्रेस और जैक उसे समझाते हैं कि ऐसा करने पर नावी लोगों के नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जायंट ट्री के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और कंपनी का मालिक पार्कर उनको 1 घंटा देता है और डॉक्टर ग्रेस और जैक नावी लोगों को समझाने जाते हैं कि उन्हें होम ट्री छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वो लोग इस पर हमला करने वाले हैं। वो ये भी मानता है कि मैं एक जासूस था और मैं नावी लोगों की इन्फॉर्मेशन कंपनी को देता था, लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है और उसे गलत लगता है। तभी नावी लोग जैक और ग्रेस को बंदी बना देते हैं और नावी लोग उस होम ट्री को छोड़ने से मना कर देते हैं और कर्नल माइन होम ट्री पे उनके हमला कर देता है, जिससे होम ट्री नीचे गिर जाता है।
और उस हमले में नेत्री का बाप और जो मुखिया होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और कबीले के मुखिया के मरने के बाद कबीले का नया सरदार मॉर्फ जैक और डॉक्टर ग्रेस को रिहा कर देता है और कर्नल माइंस डॉक्टर ग्रेस और जैक को बंदी बना लेता है। कर्नल माइंस की एक फीमेल पायलट जैक और ग्रेस को भगा कर ले जाती है क्योंकि वो कर्नल माइंस से नफरत करती है, लेकिन भागने के साथ डॉक्टर ग्रेस को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाती है। जैक नावी लोगों का भरोसा जीतने के लिए तुर्कमेक्तो के साथ अपना लिंक बनाता है। तुर्कमेक्तो आसमान में उड़ने वाला एक बहुत ही ताकतवर परिंदा होता है कि कहते हैं कि उसकी आज तक किसी ने सवारी नहीं की होती और नावी लोगों में ये होता है कि जो भी उसकी सवारी करता है वो सबसे पावरफुल है और वो ही नावी लोगों के फ्यूचर का भी फैसला कर सकता है। और जैसे ही जैक नावी लोगों के पास पहुंचता है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। और जैक डॉक्टर ग्रेस को ठीक करने के लिए उनके रूहानी पेड़ की मदद मांगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और डॉक्टर ग्रेस नहीं बच पाती और पायलट 2D जैक के अवतार को एक सीक्रेट जगह पर मुंतकिल कर देती है ताकि कोई उसका पता लगा के लिंक ना तोड़ पाए। कबीले के सरदार के साथ जैक एक मोटिवेशनल स्पीच करता है और पेंडोरा के सारे और जैक उनके रूहानी पेड़ के साथ लिंक मिलाकर दुआ करता है कि इस हमले में हमारा साथ दो। और इस लड़ाई में सरदार सुते और पायलट 2D मारी जाती है। और इस जंग में नावी लोगों को बचाने के लिए पेंडोरा के सारे जंगली जानवर कंपनी की फौज पर हमला कर देते हैं और नेत्री कहती है कि हमारे पवित्र पेड़ ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और वो हमारी मदद करने के लिए आ गई है। और कर्नल माइन रोबोटिक सूट पहनकर अपने जहाज से छलांग लगा लेता है और बच जाता है और कर्नल माइन जैक के अवतार प्रोग्राम को ढूंढ लेता है और जैक का अपने अवतार के साथ लिंक तोड़ देता है और जैक पेंडोरा के जहरीले एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले पा रहा। और जैसे ही कर्नल माइन जैक को मारने वाला ही होता है तब नेत्री उस पर हमला कर देती है और कर्नल माइंस को मार डालती है और नेत्री जैक को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बचा लेती है। जैक और कुछ अच्छे लोगों को छोड़कर बाकी सारे कंपनी के लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है। रूहानी पेड़ की मदद से परमानेंटली जैक को अवतार प्रोग्राम में मुकम्मल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उसे अपने अवतार